धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो शुरुआत, क्योंकि पहले पिछले 5-7 दिनों से कुछ चीज़ें जो लगातार चल रही हैं, खींचतान जो भी है ये चल रही है, और उसके बाद अभी ये खींचतान धीरे धीरे पुलिस थानों से सरकारी गलियारों में और वहाँ से अदालत तक पहुँचने लगी है। और अदालत तक अभी नहीं पहुँची है, पहुँचने वाली है, पर ये चीज़ें जो खींचतान है वो सब चल रही है। और उस खींचतान के बीच में बहुत सारी धमकियाँ, मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेंजर्स, वीडियोस अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में भेजे जा रहे हैं। कोई किसी राजनीतिक दल के ग्रुप में उकसा रहा है, कोई किसी बिरादरी के ग्रुप में मैसेज डाल रहा है, अभी इन बंदों को सबक सिखाओ, मतलब अपनी अपनी बिरादरी को इकट्ठा किया जा रहा है। अभी किसके लिए भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों को चुप कराना है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं और सामने आ रही हैं। अब मसला ये कि ऐसा क्यों इसलिए क्योंकि हमने एक सवाल उठाया, और इस सवाल ये उठाया भी क्या बरनावा यूपी आश्रम में एक जिस शख्स के वीडियोस हम लगातार देख रहे हैं, या जिन्हें हम पूजनीय गुरु जी, अपने संत जी समझ रहे हैं, और संत जी जो हमारे गुरु की गद्दी पे बैठ के छोटे छोटे बच्चों को नाम शब्द दे रहा है, वो भी 2.5-3 साल के बच्चों को, जबकि गुरु जी 4 साल से या 5 साल से ऊपर के बच्चों को नाम शब्द देते थे। तो क्या वो शख्स गुरु जी हैं या नहीं, इस मसले पे हमें संदेह हो गया। संदेह इसलिए हो गया क्योंकि जो शख्स हमें गुरु जी के नाम पे परोसा गए, तो हमें उनकी कार्यशैली पे, उनके व्यवहार पे, सब पे संदेह है। और इस संदेह दूर कैसे होगा? इस संदेह की पुष्टि कौन करे भी वो वास्तव में गुरुजी सही हैं या नहीं? तो पुष्टि करने के लिए अलग अलग लोग मैदान में उतर रहे हैं, और वो किस तरह से उतर रहे हैं भी, कोई किसी रूप में उतर रहा है, कोई किसी रूप में। लेकिन अब हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो भरोसे लायक हो, जिसकी बात पे यकीन करके कहा जा सके भी हाँ ये जो बोलेगा तो सच ही बोलेगा। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति मिला नहीं। तो चलो हम फिर भी सोच के हम सोच सकते हैं भी बड़े माता जी इस बात की अगर पुष्टि करें तो फिर भी हम उस दिशा में विचार करें। लेकिन उनका अभी तक ना कोई वीडियो, फोटो, पिताजी के साथ कोई बातचीत, कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है। अजीब ये है कि जिस शख्स को हम पिताजी बोल रहे हैं वो मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं नहीं, वो तो न्यूट्रल बोल रहे हैं, हो सकता है वो साथ संगत को, मतलब कुछ लोगों का कहना है मैंने साथ संगत को गुमराह कर दिया, और इसकी वजह से हजूर पिताजी को लाइव आकर मेरे सवालों का जवाब इनडायरेक्टली देना पड़ रहा है, बजाय बिना मेरा नाम लिए, जिससे साथ संगत जो गुमराह हुई है वो सही मार्ग पर आ जाए। इस दिशा में काम हो रहा है। अब आज सिचुएशन क्या है? लगभग 6ठा दिन निकल गया, करीब 24 दिन और 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 दिन कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक ब्लॉकों की मुलाकात, जो ब्लॉक लेवल पे है, वो मुलाकात शुरू नहीं हुई है। आज यूपी दरबार से किसी सेवादार का मुझे कॉल आया, और कॉल आके वो कॉल पे मुझे एक बात बोल रहा है कि जी यहाँ पे डेरा में एक बात फैलाई गई है कि मोहित गुप्ता ने कोई, मतलब मेरे बारे में, कि मैंने कोई कानूनी कार्रवाई या किसी तरह की कार्रवाई प्रारंभ की है, शुरू की है, और उस कार्रवाई की वजह से बरनावा के अंदर साथ संगत की मुलाकात बंद हो गई है। ये बात यहाँ पे साथ संगत सेवादारों को बताई गई है, और ये जानकारी बरनावा डेरे में मौजूदा समय में सेवा कर रहे सेवादारों ने मुझे फ़ोन करके दी। तो अब मैंने उनसे पूछा भी किस तरह की कार्रवाई, कोई जानकारी दी हो कि उस कार्रवाई से हुआ क्या है अभी ये पता चले। बोले कार्रवाई से पुलिस आई थी यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने सेवादारों से किसी से कुछ कहा नहीं। पुलिस ने पुलिस से किसी से कुछ नहीं कहा। उसके बाद पुलिस कुछ टाइम बाद चली गई। तो उसके बाद क्या हुआ? पुलिस के जाने के बाद कुछ लोग मिलने भी आए, और वो श्री गुरसर मोडिया गाँव से मिलने आए थे। वो लोग मिलने भी आए और उनसे मिला भी गया। तो अगर पुलिस कार्रवाई करने आई थी और पुलिस ने मुलाकात बंद कर दी, तो फिर पुलिस के जाने के बाद मुलाकात क्यों हुई? चलो क्या है कि अब मेरे बोलने से आपको यकीन आ जाए तो मान लीजिएगा कि मैंने ऐसी किसी तरह की कार्रवाई शुरू नहीं की जिसमें बरनावा में साथ संगत की मुलाकात कथित गुरु जी से ना हो। तो
लेकिन क्या है कि अब उनका अपना कोई मसला है, जो भी है, जो वो नहीं संभाल पा रही है मैनेजमेंट कुछ भी। क्या मसला है मुझे नहीं जानकारी है, तो मैं डेरे के अंदर नहीं गया हूँ, और डेरे के अंदर जो भी हो रहा है मुझे जानकारी फ़ोन पे मिल रही है, मैं वहाँ देख नहीं सकता हूँ और मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। अब वहाँ से और भी लोग हैं, वो मैसेज करके धमका रहे हैं भी आपने साथ संगत का मिलने से बैन करा दिया। अभी हमने क्या बैन कराया? अगर मैनेजमेंट आपको ये जानकारी दे रही है तो उनसे ये जानकारी और ले लीजिए भी हमने ऐसी कौन सी कार्रवाई की है, जिससे कार्रवाई भी तो डिटेल बताएं भी इस तरह की कार्रवाई हमने की है जिसकी वजह से आपकी मुलाकात बंद हो गई है। आप खुद अपने आप झूठे पड़ रहे हैं, तो आपने मुलाकात बंद कर दी, हो सकता है, संभावना है, तो इसमें हमारा नाम क्यों लगा रहे हो? चलिए, मुलाकात बंद है नहीं है, फिर भी एक जानकारी जो हमारे साथ आई, तो हमने यूपी वालों से पूछा अभी जब श्री गुरसर मोडिया वालों की मुलाकात हुई तो आपने उनसे बात की भी क्या कुछ हुआ है? बोले हाँ कि बड़ी अजीब घटना घटी। हाँ, श्री गुरसर मोडिया के लोगों की मुलाकात के बाद जब वो लोग खाना खा रहे होंगे या आपसी बातचीत जैसे भी कर रहे होंगे, एक बड़ी अजीब घटना घटी। कहते हैं उन लोगों में आपस में कुछ चर्चा थी कि गांव के जो कुछ बड़े बड़े मेन लोग थे जो अक्सर हजूर पिताई से रेगुलर मिलते रहते हैं, डेरे में लगातार आते रहते हैं, उन लोगों को कहते हैं हजूर पिताई ने पहचान लिया। लेकिन जो लोग गांव में ज़्यादा रहते हैं, पुराने गांव के रहने वाले हैं लेकिन डेरे में नहीं आते ज़्यादा, या ये कह लें यंगस्टर्स हैं, उनको गुरुजी नहीं पहचान पाए। और गुरुजी ने, मतलब जिन्हें हम गुरुजी कह रहे हैं, और गुरुजी ने उनको ये बोल दिया भी हम तो नौजवानों को भूल गए। और ये बात कहते हैं वहाँ पे जब वो बाहर निकले तो ये खुसर फुसर सब में चल रही है कि भाई गुरुजी हमें भूल कैसे गए, मैं गुरुजी ऐसे कैसे भूल गया, मैं पहचान क्यों नहीं रही। तो उसके बाद अगली खुसर फुसर शुरू हुई भी क्या गुरुजी की याददाश्त कमज़ोर हो गई है। दूसरी खुसर फुसर ये चली भी याददाश्त कमज़ोर हुई, क्या कोई गलत दवाई तो नहीं खा रहे हैं जिससे याददाश्त कमज़ोर हो गई। और अगर कमज़ोर हो गई है तो आधे लोगों को क्यों पहचान पा रहे हैं और उन्हीं लोगों को क्यों पहचान रहे हैं जो बिल्कुल मेन है, बाकी लोगों को क्यों नहीं पहचान रहे हैं। तो वो कहते भी वहाँ पे मैंने फिर दोबारा डिटेल में पूछा भी आखिर हुआ क्या था। बोले भी कुछ लोगों ने अपनी जानकारी दी जो खड़े हुए, तो जैसे मान लो कोई खड़ा हुआ, किसी का नाम सोहन होगा, उसके पिता का नाम मान लो रतन लाल है, तो वहाँ बोला गया अच्छा भैया तुम तो बनवारी लाल के लड़के हो। बोले नहीं जी मैं तो रतन लाल का लड़का हूँ। तो एक गलती हुई, दो गलती हुई, तीन गलती हुई, चार गलती हुई, उसके बाद क्या जी गुरुजी ने बोल दिया भी हम तो नौजवानों को भूल ही गए। तो उसके बाद नौजवान निराश होकर वापस आ गए। और उसके बाद फिर हमने श्री गुरसर मोडिया में भी पता करवाया अभी क्या ऐसा कुछ हुआ, क्या हुआ। तो आप वहाँ गए तो आपने शाही परिवार से भी मुलाकात की होगी, सब कुछ हुआ। तो श्री गुरसर मोडिया से जिन लोगों से हमारा संपर्क है उन्होंने मैं जानकारी दी भी हम वहाँ गए तो वहाँ बड़े माताजी मौजूद थे। तो हमने बड़े माताजी के सामने ये सवाल रखा भी ये सब क्या हो रहा है। भी एक तरफ साथ संगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये शक पैदा कर रहे हैं भी जो गुरुजी दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में असली हैं या नहीं। लेकिन आपका इस मसले पे क्या कहना है? तो कहते भी माताजी ने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया कि जी शाह मस्ताना जी महाराज के परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ साथ संगत में और वो डेरा छोड़कर चले गए और वो डेरा में नहीं आते। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के परिवार का किसी ने साथ नहीं दिया, वो भी डेरा में आना बंद कर गए। अब हमारा भी एक परिवार है और हमें लगता है भी साथ संगत हमारा परिवार है, लेकिन साथ संगत हमारा साथ नहीं दे रही, तो हम क्या करें? अब ये बात कह के माताजी चुप हो गई। इसके अलावा माताजी ने वहाँ पे कोई शब्द और नहीं बोला। ये जानकारी कितनी सच्ची है नहीं है, पर हमें ये जानकारी श्री गुरसर मोडिया के लोगों से ही मिली है। अब एक तरफ युवाओं को ना पहचानना और एक तरफ माताजी का इस तरह का स्टेटमेंट देना, तो हम शक क्यों ना करें? मतलब कोई वजह हो भी हम चलो नहीं करना चाहिए हमें, तो कोई वजह हो भी इसलिए नहीं करना चाहिए। ये हम तो नहीं बोल रहे हैं, माताजी बोल रहे हैं कि वो हेल्पलेस हैं, मतलब असहाय जिसे कह सकते हैं। भी वो साथ संगत से सहारे की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन साथ संगत दे नहीं रही है। और उन्होंने इस चीज़ का हवाला भी दिया कि शाह मस्ताना जी महाराज और शाह सतनाम सिंह जी महाराज के परिवार को किसी ने मतलब सहारा नहीं दिया और उन्हें डेरा छोड़ना पड़ा, और यही स्थिति कुछ उनके साथ भी बीत रही है। अब आप आक्रोश किस पे दिखा रहे हैं? इस बात पे आक्रोश दिखाएं भी हजूर पिताजी असली हैं या नहीं, या इस बात पे आक्रोश दिखाएं भी अगर वो असली हैं तो फिर उनका परिवार इस तरह से हेल्पलेस क्यों है उनके सामने होते हुए भी। तो क्या ये मान लिया जाए भी हजूर पिताजी और शाही परिवार आपस में इत्तेफाक नहीं रखते? तो क्या कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने पोस्ट वायरल की भी जिन लोगों को हम आदरणीय समझते हैं वो आदर के लायक नहीं हैं,
और भी फिर वो पोस्ट क्यों डालनी पड़ी। तो अब ऐसा क्या हो गया, अभी माता जी आदर के लायक नहीं रहे भी, ऐसा कोई वजह तो हुई होगी ना भी, वो वजह भी तो पता चले। अब मैनेजमेंट आपको अधूरी जानकारी देती है, उस अधूरी जानकारी को लेकर आप चिल्लाने लगे, छलांग लगाने लगे भी नहीं हम ये करेंगे, ऐसे करना चाहिए, ऐसे है, ये है, वो है, ये सब कुछ है। चले जो भी है, इन सब के बीच एक घटनाक्रम और चल रहा है। आज सुबह से लेकर शाम तक आज कई शहरों के थानेदारों के कॉल आए, मतलब पुलिस के कह सकते हैं, कई थानों में मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है और अलग अलग शहरों में, और करीब करीब कई जगह तो 50 से 60 लोग भी इकट्ठा होकर गए हैं। तो ये जानकारी पुलिस ने हमें फ़ोन करके समन भेजे हैं भी आपको आना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा, अपना बयान दर्ज कराना पड़ेगा। एक तो शहर ऐसे थे जहाँ पे हमने सीनियर अधिकारियों से बात की ऑफिशियली, तो जब हम उन्हें बात की, उन्हें सब कुछ समझाया भी ये मसला है क्या, और उस मसले को समझने के लिए उन्होंने हमारे सामने कुछ सवाल भी रखे, और सवाल रखने के बाद जब उन्होंने बताया भी कैसे ये आम लोग कैसे चल रहे हैं और ये कानून कैसे चल रहा है और लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो कानून में प्रक्रिया है वो कैसे चल रही है और किस तरह से इस प्रक्रिया को माना जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जब समझाई हमने उन्हें, तो उसके बाद पुलिस वाले ही कहने लगे, बोले ठीक है फिर आप अपने तरफ से जो काम कर रहे हैं आप कीजिए भी, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। तो फिर एक पुलिस थाने से बोला जी आपको थाने आना ही पड़ेगा। हालांकि सबने बुलाया, तो अब एक साथ तो सारी जगह जाया जा नहीं सकता है, तो एक एक करके जाएंगे। लेकिन एक थाने से और बात हुई, उन्होंने जब पूरी जानकारी दी, उन्होंने कहा कि आप अपना सारा स्टेटमेंट या रिटर्न में दे दीजिए। रिटर्न में देने के बाद हम ये अपने हायर ऑफिशियल्स को भेज देंगे, क्योंकि हमें लगता है भी ये जानकारी सभी जगह होनी चाहिए भी, जो जानकारी आप हमें दे रहे हैं भी ये क्रूशियल है और ये एक चिंताजनक चीज़ है। तो अब हमने अभी रिटर्न स्टेटमेंट हमने बोला ठीक है हम कल आपको आके रिटर्न स्टेटमेंट दे देंगे जितना पॉसिबल है, क्योंकि हर जगह से कॉल है तो एक साथ सभी थाने नहीं भुगताए जा सकते। और बीच में कुछ पुराने प्रक्रियाएं भी चल रही हैं, जो पुराने कागज़ पुराने शिकायतें दे रखी हैं उसके चक्कर में भी हमें थानों के चक्कर काटने हैं। ठीक है वो हम काट रहे हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी से काट रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जैसा जिसने हमारे खिलाफ़ किया है तो हम कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई भुगत रहे हैं जो हम भुगतने हैं। लेकिन मसला ये है कि आपके सब करने से हो क्या रहा है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम तो जा रहे हैं थाने में अपना बयान दर्ज करा रहे हैं, बयान दर्ज करा के ज़मानत लेके वापस आ जा रहे हैं। उसके बाद जब मसला कोर्ट में आएगा तो कोर्ट में भी स्टेटमेंट दे देंगे। हाल फिलहाल बीच में कोई इमरजेंसी में कोई गिरफ्तारी कर भी लेगा तो सीधा स्टेटमेंट कोर्ट में चला जाएगा। लेकिन इस सब से हम तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप हमारे खिलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं तो हमें मजबूरन मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, और वो चीज़ें जब रिकॉर्ड पे चढ़ती हैं तो वही पुलिस वाले फिर हमसे बोलते हैं भी आप हमें रिटर्न स्टेटमेंट दे जाइए, और हम इन लोगों के खिलाफ़ अपने हायर ऑफिशियल्स को अलर्ट कर देते हैं भी इस तरह की चीज़ें मैडम ब्लॉक कर रहा है, और उसके बाद वो हमसे दोबारा बातचीत नहीं करते। ऐसे कई मामले हुए हैं जहाँ पे एसपी रैंक के अधिकारियों ने इस तरह से बातचीत करके सारे डिटेल्स लेके हमें छोड़ दिया। लेकिन वही चीज़ें आप बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन अलग अलग लोगों को आपको उकसा के थानों में भेज तो दिया है, पर करेंगे क्या? उसके बाद परेशान कौन है? क्योंकि क्या है कि हमारे पास रिकॉर्ड पे ऐसा बहुत कुछ है, और हम ऐसा नहीं है कि हवा में बोल रहे हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड पे साथ साथ चढ़ाई जाती है। आप जो धमकी दे रहे हैं, जो कमेंट लिख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारे पास चारा ये है कि हमें हर चीज़ कानून के दायरे में लानी है, और उसमें आप ही के व्यवहार के जरिए हम एडम ब्लॉक का व्यवहार सिद्ध करेंगे। जब आप जान से मारने की धमकियां देंगे, जब आप सड़क पर लड़ने की चेतावनियां देंगे, तो वही चेतावनियां अदालत को देकर बताएंगे भी यही चेतावनियां इसी तरह से पहले भी दी जाती रही हैं, और इसी का रिजल्ट है इस तरह के अपराध हुए हैं। कुछ अपराध आपको दिखाई देते हैं कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपको मालूम ही नहीं है जो हो रहे हैं, जिसमें क्या कि लोग इतना परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। एक समय था कि मेरे क्लिनिक के ऊपर, जब मैंने क्लिनिक चलाया 2018 में, मेरे क्लिनिक पे हमने तब तो हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन हम फिर भी पड़ताल जारी कर रहे थे। तब एडम ब्लॉक की तरफ से हमारे मेरे क्लिनिक पे बंदूक दे के एक आदमी को भेज दिया गया धमकाने के लिए। बोला भी अगर नहीं मानोगे तो ये बंदूक की गोली उतार देंगे। संयोग से मेरे पास भी उस समय बंदूक थी, तो चलो वो तो मामला टल गया। उसके बाद जब और हम आगे कार्रवाई बढ़ा रहे थे, चीज़ें जब हम ढूंढ रहे थे, तो बड़े तरह के प्रसाद भेजे गए। प्रसाद हमने कहा ठीक है जी प्रसाद चलो लेके रख ले भी, क्या है प्रसाद। गुरुजी ने भेजा और बोला है भी आपने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करनी है, किसी भी तरह की पड़ताल नहीं करनी है, यह आपको हुक्म हुआ है। तो भी हमने शांति रखी,
उसके बाद जो हमें चीज़ें पता लगी, हम कोर्ट पहुंच गए, और जब कोर्ट पहुंच गए तो कोर्ट में हजूर पिताजी का एक बयान आया जिसमें लिखा गया कि वो मुझे नहीं जानते। मतलब हम तो गुरुजी को जानते हैं, सारी दुनिया पहचानती है, हम भी कभी एक बार मिले होंगे, लाखों लोग मिलते हैं, हम भी कभी एक दो बार मिल लिए तो ठीक है, हमें सोचा कि हमें जानते होंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि वो मुझे नहीं पहचानते, मुझे नहीं जानते। हाई कोर्ट में उनका स्टेटमेंट आया, उनके स्टेटमेंट की वजह से मेरे ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा। उसके बाद उसमें कोई तकनीकी गड़बड़ हो गई, उसके बाद मेरी इसमें गिरफ्तारी भी हुई। गिरफ्तारी के बाद अब मैं जमानत पे चल रहा हूँ, एक नहीं 2 मुकदमों में मैं जमानत पे बाहर हूँ। उसके बाद अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पे निकाल दिया गया। जितने मेरे पास पेशेंट्स आते थे, मेरे क्लिनिक के बराबर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया एडम ब्लॉक ने, और उस सीसीटीवी कैमरे से मरीज आइडेंटिफाई किए भी कौन सा मरीज मेरे सत्संगी है जो मेरे क्लिनिक पे इलाज कराने आता है। हर मरीज को एडम ब्लॉक में बुला बुला के चुप कराया गया भी आपने उस क्लिनिक पे इलाज कराने नहीं जाना है। दुकान दुकान जगा के शोर मचाया गया भी हम तो बहुत महंगा इलाज करते हैं, यहाँ पे इलाज नहीं करवाना है। उसके बाद जो मेरे अंडर कोलीग्स डॉक्टर जो काम करते थे, उन डॉक्टर्स को भी हटा दिया गया भी आपने इसके साथ काम नहीं करना है। तो ये तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद मजबूरन हमें क्लिनिक सेटअप बंद करना पड़ा, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन टेलीमेडिसिन कंसल्टेंसी का काम था तो मैं उस कंसल्टेंसी के काम को आज भी चलाता हूँ। और उसके अलावा हमारा मेडिकल लीगल कंसल्टेंसी, और मेरा क्योंकि लॉ के अंदर मेरी पोस्ट ग्रेजुएट भी है, लॉ बैकग्राउंड से पोस्ट ग्रेजुएट भी है, तो मैं उसमें भी काम करता हूँ पैरेलल। अब ये सारी चीज़ें, चलो हमारे पास आमदनी का साधन था, हमने सब कुछ चला लिया, लेकिन इसमें क्या ये सारी चीज़ें हजूर पिताजी ने सिखाई थी? हजूर पिताजी की जान खतरे में है, मेरे पास कुछ सबूत थे, मैं सरकार के खिलाफ अदालत में गया, तो एडम ब्लॉक को मेरा कारोबार बंद कराने की ज़रूरत क्या थी? मैं तो एडम ब्लॉक के खिलाफ गया ही नहीं था। चलिए उनकी मर्जी है, ये शायद उनको सिखाया गया होगा। अब हम बोले भी किसने सिखाया, तो बोले हम ये तो बोलेंगे जिनको आप गुरु बनाए बैठे उन्होंने सिखाया। हम अपने गुरु की शिक्षा के हिसाब सच्चाई पे खड़े हैं और सच्चाई पे डंके की चोट पे बोल रहे हैं। सच हमारा गुरु है और सच्चाई उन्होंने हमें सिखाई। अब अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं, हालांकि है नहीं, फिर भी मान लीजिए अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि गुरु जी ही सामने हमारे दुश्मन बन के खड़े हो गए, तो क्या है कि कई बार अगर ऐसी स्थितियाँ इतिहास में भी आई हैं कि शिष्य और गुरु आमने सामने आ गए, तो शिष्य का धर्म क्या है भी? वो गुरु की बताई शिक्षा पे चले। और गुरु की शिक्षा और गुरु के अस्तित्व के डर से जो शिष्य सच्चाई के रास्ते पे चलता है, तो हो सकता है गुरु इसी तरह की परीक्षा लेना चाहता हो शिष्य की। हम सच्चाई का रास्ता इसलिए क्यों छोड़ दें कि हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां दिखाई गई है एडम ब्लॉक द्वारा जिसमें हमें समझौता करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये परिस्थितियाँ पिताजी की क्रिएट की नहीं है, ये एडम ब्लॉक की क्रिएट की हुई हैं। अगर पिताजी की क्रिएट की होती तो पिताजी झूठे हो जाते। अब अगर आप हजूर पिताजी को सच्चा मानते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा मानते हैं कि भाई हजूर पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो उनका वचन कभी गलत नहीं होता है। उन्होंने हाई कोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया भी वो मोहित गुप्ता को नहीं जानते। उसके बाद CBI कोर्ट में भी एक न्यूज़ आई थी भी वो मोहित गुप्ता को नहीं जानते, मतलब मुझे नहीं जानते। दोनों बार स्टेटमेंट कोर्ट में दिया है। आपके हिसाब से तो वो झूठ नहीं बोलते हैं। जब वो झूठ नहीं बोलते हैं तो फिर एडम ब्लॉक हजूर पिताजी की तरफ से मेरे पास प्रसाद लेके क्यों आता है? वो तो मुझे जानते ही नहीं है। उनके हिसाब से तो मैं सत्संगी नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं जानता है। मैं तो गैर सत्संगी हूँ, जो मैं एक परिस्थितियाँ समाज में देख रहा हूँ और एक विसल ब्लोअर की तरह मैं समाज में मुद्दे उठा रहा हूँ, और मुद्दे में जो सच्चाई है वो कोर्ट तक पहुँचा रहा हूँ। अगर कोर्ट को सही लगती है तो कोर्ट कार्रवाई करे, नहीं सही लगती तो डिसमिस करे। अगर कोर्ट को लगता है कि मैंने उनका टाइम ख़राब किया तो वो मेरे पे पेनल्टी लगाए, और पेनल्टी में मैंने गिरफ्तारी भी झेली है, जुर्माना भी झेला है, सब कुछ झेल रहा हूँ मैं। तो अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब आप हजूर पिताजी पे इतना भरोसा करते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते, तो उनके सच को सच मान लीजिए। फिर जो सच आपके सामने रखा गया है कि वो मोहित गुप्ता को नहीं जानते, तो इस सच को सच क्यों नहीं मान लेते? और जब आप मान लेंगे सच को, और मैं सत्संगी नहीं हूँ, तो फिर एडम ब्लॉक मुझे इस चीज़ का प्रपोजल क्यों दे रहा है भी आपको अकेले मिलवा देते हैं हजूर पिताजी से? आप क्यों अनाप शनाप फेसबुक पे बोल रहे हो? अगर आप चाहो तो आपको अकेले मिलवा देते हैं। मैं तो सत्संगी हूँ नहीं, मैंने इच्छा जाहिर नहीं की एडम ब्लॉक के सामने से उनसे मिलने की। मैं गया बरनावा डेरे तो मेन गेट बंद कर दिए गए। मेन गेट बंद थे या बंद कर दिए गए मुझे नहीं पता। वहाँ जाके जब हमने पूछा अभी हमें अंदर जाने की अनुमति है, तो बोला आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अभी अंदर सिर्फ वही लोग जाएंगे जो 45 मेंबर जिनकी लिस्ट देंगे, उसके अलावा किसी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे हमने इंतज़ार किया, और उसके बाद जब हमने कई बार पूछ लिया तो उन्होंने मना कर दिया, अभी नहीं जा सकते तो हम वापस आ गए। अब उस
उसके बाद आप बोल रहे हैं भी आपको मिलवा देते हैं, और हम मिलने गए तब नहीं मिलवाए, अब क्यों मिलवाना? हम तो सार्वजनिक तौर पे साथ संगत के साथ मिलना चाहते हैं, सार्वजनिक तौर पे बात हो गई, अब मिलने गए नहीं मिलना, अब हमारी मान लो मिलने की इच्छा नहीं है, हम तो आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से सत्संगी है ही नहीं, हम तो एक एक्टिविस्ट मान लीजिए, एक्टिविस्ट हैं जो समाज में कुछ देख रहे हैं और उसको लेके शोर मचा रहे हैं और जो सही है उसको कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ज़बरदस्ती, एक तरफ आप बोलते हैं भी हजूर पिताजी झूठ नहीं बोलते, एक तरफ आप बोलते हैं हजूर पिताजी कभी गलत नहीं कहते। अगर उन्होंने कह दिया वो मुझे नहीं जानते तो मान लीजिए ना ये बात कि वो मुझे नहीं जानते, मतलब आप खुद शक कर रहे हैं भी हजूर पिताजी ने हाई कोर्ट में स्टेटमेंट गलत दिया है या ट्रायल कोर्ट में गलत दिया है। उन्होंने तो स्टेटमेंट सही दिया है तो फिर मानिए ना उनकी। यही चीज़ें आप सोच के आगे बढ़िए, लेकिन क्या परेशान मत होइए। परेशान क्यों हुई? 5 करोड़ 6 करोड़ लोग दावा करते हैं भी हाँ हम डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं, या उल्टा कि ये भी डेरा सच्चा सौदा ये दावा करता है कि 6 करोड़ लोग डेरा के अनुयायी हैं। उन 6 करोड़ लोगों ने एडी चोटी का जोर लगा लिया एक जिला अदालत के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के फैसले के सामने। उन 6 करोड़ लोगों की एक नहीं चली और हजूर पिताजी को ले जाके जेल में डाल दिया गया, नहीं चली वहाँ पे, और जोर लगाते रहे लेकिन खुद बेशक मारे गए पर रोक नहीं सके अदालत के आदेश को। मतलब क्या है कि इस देश के कानून में अदालत इतनी मजबूत है कि 5 करोड़ लोग मिलकर भी अदालत को रोक नहीं सकते हैं, सीधा सा फैक्ट है, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अब अगर हमें शक हो गया है भी ये व्यक्ति जो है वो हमारे गुरुजी नहीं है, तो हम इस शक को दूर कैसे करें? आपके पास कोई ऐसा शख्स है भी जो इस बात का हमें यकीन दिला सके? जब ऐसा कोई शख्स नहीं है तो फिर आप एक वीडियो के जरिए मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियोस पब्लिश हो रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, तो अब हम क्या करें? उस वीडियोस पे भरोसा करें या ना करें? अगर हमें भरोसा नहीं हो रहा है तो हम किसके पास जाएं, किसको बोलें भी ये भरोसे लायक नहीं है? तो हमने क्या किया, हमने लाइव पे आके ओपन बोल दिया भी आप जिसको भरोसा नहीं है वो हमारे साथ सहमत हैं, वो कमेंट्स भी लिख रहे हैं, वो इस वीडियो को शेयर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या भी अब तय कौन करे? तो तय करेगी अदालत, यही हो सकता है। तो क्यों ना ये मामला अदालत के सामने ले जाए, जहाँ पे 5 करोड़ लोग मिलके भी शोर मचाएंगे तो उनकी नहीं चलेगी, तो अदालत के सामने चल पड़ते हैं और अदालत को दिखा देंगे भी ये हमारे पास तथ्य हैं और आप इस चीज़ का क्या करें भी निपटारा कीजिए भी क्या ये सच है या नहीं। अगर 1% वो हमारा शक सही है तो आपको अंदाज़ा भी है ये चीज़ कितनी गंभीर है। आपको कोई भी अंदाज़ा हो, ऑनलाइन गुरुकुल की शूटिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने ये सिचुएशन आई तो उनको पता लग गया भी ये चीज़ है, तो वो खुद नहीं पहचान पाए हजूर पिताजी को। हजूर पिताजी के दामाद, ये पिताजी ने स्टेज से बात बताई है भी हजूर पिताजी के दामाद हैं डॉक्टर शान मीत, बड़े दामाद। हजूर पिताजी ने बोला भी वो भी हमें नहीं पहचान पाए थे। सोचिए अगर इस तरह का मेकअप, इस तरह का बॉडी डबल्स पिताजी का शूटिंग में तैयार किया जा सकता है, जहाँ हजूर पिताजी के अपने पारिवारिक सदस्य हजूर पिताजी को नहीं पहचानते हैं, तो ऐसे में क्या हम और आप धोखा नहीं खा सकते? और क्या पिछले 5 साल में ऐसी ट्रेनिंग हो सकता है ज़्यादा दी गई हो? और अगर 5 साल में आप कह रहे हैं भी हजूर पिताजी की याददाश्त या उनका शारीरिक सब कुछ मतलब धुंधला हो गया है, तो हम ये क्यों नहीं मान लेते कि हमारी परख भी धुंधली हो गई है? अगर हजूर पिताजी की परख इतनी धुंधली हो गई है कि वो श्री गुरुसर मोडिया के अपने नौजवान लोगों को नहीं पहचान रहे हैं, तो ये क्यों नहीं मान लेते भी 5 साल में हमारी भी तो परख धूमिल हो सकती है हजूर पिताजी को लेकर। हम कौन सा रेगुलर उनसे सुबह शाम मिल रहे हैं जो हम 5 साल बाद उनकी सारी चीज़ों को पहचान जाएंगे? दोनों तरफ से बराबर है, लेकिन क्या ये आक्रोश दिखाएंगे बिना मतलब थानों में चलते रहेंगे? हमारा तो पूरा डेडिकेटेड, हम इसी काम पे डेडिकेटेड है। आपका अपना सब कुछ सिस्टम है, आपको नहीं अंदाजा है भी एडम ब्लॉक क्या कुछ करता रहा है। कुछ लोग हैं जो 2010-12 से पहले, 2007 के बाद इन चीज़ें एक्टिव हुई ज़्यादा, 2010, 11, 12, 13 तक की चीज़ें ज़्यादा चली एग्रेसिव उसमें। 2013 के बाद जितने भी लोग थोड़े गर्म दिमाग के थे उन सबको हटा दिया गया। फिर 2013 के बाद नए लोग आए, उन नए लोगों को लगा भी हमसे ज़्यादा तो डेरे का हितैषी कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा पावरफुल और दबंग आदमी कोई नहीं है। उन्होंने अपनी दबंगई दिखाई और वो अपने तरीके से चलते रहे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया भी उनसे पहले वाले लोगों को निकाल क्यों दिया गया। ऐसा क्या हो रहा है मैनेजमेंट के बीच में जो दिखाई नहीं दे रहा है किसी को, और ये चीज़ें आपको देखनी हैं, और जब देखेंगे तब सच्चाई जानेंगे। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में भी क्या सही है और क्या गलत किसी के जरिए। हमारे पास अपने तरीके हैं,
हम अपना पक्ष रख रहे हैं। जिसको अपने स्पष्टीकरण देना है वो देता रहे, और अगर वो स्पष्टीकरण हमें डाइजेस्ट होता है तो हम खुद शेयर कर देंगे। लेकिन आप जाएं अभी थानों में शिकायत लगाएंगे, फेसबुक पे मैसेज देंगे, व्हाट्सएप पे वीडियोस भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, वीडियो कॉल करके धमका रहे हैं, और उसके बाद व्हाट्सएप पे गालियाँ लिख कर भेज रहे हैं, कमेंट्स में लिख लीजिएगा। तो उससे क्या होगा? मेरे पास क्या है? हमारे पास कोई हथियार सब कुछ नहीं है। हम तो सिंपल एक जिस संविधान से देश चलता है उसी संविधान से हम चल रहे हैं। हम कोई गैंग वार तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम जो चीज़ आप परोस रहे हैं वो चीज़ हम आगे परोस रहे हैं, क्योंकि हम यही चीज़ कोर्ट को दिखाना चाहते हैं। भी कुर्बानी गैंग होता क्या है, कैसे लोग धर्म के नाम पे आवेश में आके कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, और कैसे जो लोग उन्हें उकसा रहे हैं वो कैसे उन बच निकलते हैं, और कैसे एक अच्छा खासा समझदार आदमी भी उस भावना के आवेश में, आस्था के आवेश में उलझ जाता है। वो देखना ही नहीं चाहता भी सही क्या है और गलत क्या है। और क्योंकि ऐसे में जब आस्था के मायनों को सत्संगी ही नहीं समझता है तो फिर गुरु क्या करे? गुरु बेचारा क्या करे? जब सिख को समझ ही ना आए भी गुरु की सोच कहाँ खड़ी है, गुरु चिल्ला चिल्ला के थक जाए भी हमारा रास्ता प्रेम का है, और हम अपने प्रेम से राक्षस को भी भगत बना लेते हैं। लेकिन शिष्य बोला नहीं, मैं तो भैया मार काट दूंगा जो फालतू बकवास करेगा। तो आप इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, दौड़ते रहिएगा, लेकिन रिजल्ट क्या है? आप जितना काम कर रहे हैं हमारा उतना काम आसान हो रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, और वो मकसद ये है भी हजूर पिताजी निर्दोष हैं और उन्हें बिना वजह जेल में डाला गया है एक साजिश के तहत। और साजिश करने वाला कोई बाहर का नहीं है, अंदर का ही है, मतलब गुरुजी का अपना ही कोई करीबी है, और इसलिए हम इसी दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। आप ज़बरदस्ती हमें गलत साबित करके जोर लगा रहे हैं। एक तरफ आप बोलते हैं भी चंद लोग हैं, भी चंद गधे हैं, भी जो हमारी बात नहीं सुन, हमारी बातें जो सुन रहे हैं उन्हें चंद गधे कहा जाए। फिर आप हमें वेटेज क्यों दे रहे हैं? आप हमें वेटेज दे रहे हैं तभी ना ये मामला भड़क रहा है, तभी तो आप सफाई गुरुजी को भी देनी पड़ रही है। जब आप कह रहे हैं कि गुरुजी का वीडियो है, सफाई दी जा रही है, तभी ना सफाई हर चीज़ की देनी पड़ रही है। तो ये तमाम चीज़ें अब आपको समझनी चाहिए, और समझ आ जाएं तो फिर हमें भी समझा दीजिएगा। खैर, इस सब में के बीच कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हजूर पिताजी से संबंधित हैं और पुरानी हैं और हमें जाननी चाहिए, तो वो हम बहन वीरपाल कौर इंसान से जान लेते हैं। और इसके अलावा जो भी आपका सवाल है आप भेजते रहिएगा, आप इनबॉक्स में कहीं भी मैसेज भेज दीजिएगा, तो हम आगे की जानकारी बहन वीरपाल कौर इंसान से ले लेते हैं। हाँ जी बहन जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की संगत जी। जुलाई 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। अपने गुरु पिता जी ते दोष लगे है उन्होंने निर्दोष साबित करना, अपने गुरु पिता जी नूं, और उन्होंने निर्दोष साबित करके उस तो बाद उन्होंने बरी करवा के सारे केसां दे विचों जेल तो बाहर लेके आना। अपने गुरु तक पहुंचना साडी मंजिल है, अपने असली गुरु तक पहुंचना। हुण असीं इह कहांगे नाल अपने असली गुरु तक पहुंचना, ते नाल नाल असीं इह भी कह रहे हैं कि जो भी साडे इस मकसद दे विच आऊगा, चाहे कोई भी होवे ABC, असीं पहल कदे किसी ते नहीं करते, ना पहला कीती है, पर जो साडे इस मिशन दे विच आऊगा फिर असीं भी उहदे नाल उसे हिसाब नाल निपटांगे जिवें ओह साडे नाल चलणगे, क्योंकि असीं भी अपने बब्बर शेर बाप दे बब्बर शेर बच्चे हैं। जे तुहाडा कोई काल महाकाल गुरु है ना, तो साडा भी फिर दयाल गुरु है। कल भी मैं कहा सी काल ते दयाल आमने सामने आ होना। काल ने अपना रूप बना के भेजता है, सतगुर दा रूप बना के वो धारण करके आ गया है, पर काल ये क्यों धारण करना पिया काल नूं ये रूप?
क्योंकि ये छड्डे हुए सी ना काल दे एजेंट, जिन्ने चाहे एडम ब्लॉक होवे, चाहे कोई 45 मैंबर, चाहे जिन्ने भी यूथ वराना है, शर्तों लैके पैरों तक जोर ला लिया। उन्होंने सतगुर के बब्बर शेर बच्चों का मुकाबला नहीं कर सके ते बैक फुट ते आ रहे सी। हुण इसे करके खुद अगे आना पाया। कई लोग ये सवाल उठते हैं कि साडा सतगुर तां कुल मालक है ते काल महाकाल साडे गुरु का रूप धारण नहीं कर सकता। हाँ, ये है भी नहीं धारण कर सकता, पर सतगुर ने जान बुझ के काल नूं मौका दिता है। काल मौका दिता है भी काल कल नूं कोई मलाल ना करे कि तू मैनूं आ मौका नहीं दिता, क्योंकि आखिरी मौका फिर साडे सतगुर दा होऊगा। हर मौका अज तो पहला जिन्ने भी गुरु पीर अवतार आए हैं, सब ने मौका दिता सामने नूं, चाहे वह रावण सी, चाहे कक्ष सी, चाहे वह दुर्योधन वर्गे सी, फुल मौके दिते उन्होंने। ते जदों सारे मौके उन्होंने आपदे गवा ले ते उस तो बाद फिर आखिरी मौका जिहड़ा हुंदा वो सतगुर दा होगा, क्योंकि एवें नहीं एक कहावत बनी भी 100 दिन चोर दा ते 1 दिन साध दा। 101 गाल दा मौका दिता सी शिशुपाल नूं। जदों ओहदी 101 गाल पूरी हो गई सी, उदों बाद सुदर्शन चक्कर उठिया सी। ये रूहानियत है, मैं कल भी कहा सी, इहनूं मखाओ ना समझो। जिन्हां लोकां ने कदे सतगुर दे ना वचन सुने सी, ना उन्हां ते अमल कीता सी, ना विचार कीता सी, वो सानू ना समझाउण कि असीं की करना की नहीं करना। गुरु पिता जी दे वचन है 13 वास्ते बैठ के कीते सी कि एक कपाल दे 100वें हिस्से चों असीं तुहाडे ते दूर नहीं हुंदे। मेरे सतगुर ये वचन है भी असीं एक कपाल दे 100वें हिस्से चों तुहाडे तो दूर नहीं हुंदे। पिछले 5 सालों तो असीं लगातार दिन रात, असीं ना कदे दिन देखी ना कदे रात देखी, अपने गुरु पिता जी नूं निर्दोष साबित करने च लगे हुए हैं। बहुत सारी दुनिया नूं इसदा पता भी है, बहुत सारे लोगों नूं इस गल दा पता है, ते की उस गुरु नूं ये नहीं पता लग रहा भी किहड़ी टीम मेरे वास्ते की काम कर रही है। असीं किवें मन्नीए ओह साडा गुरु है। जिस गुरु दे ए वचन है कि तुहाडे सोचण तो पहला सानू पता, उस गुरु ने यह नहीं पता लगता कि टीम की काम कर रही है। जिस लोग जिन्हां लोकां नूं साडे गुरु पिता जी ये कहंदे सी, चाहे पिता जी 10 दिनों बाद टूर तो आउण, चाहे महीने तो बाद टूर तो आउण, ते आके इन्ने गुस्से हुंदे सी, चाहे मजलिस हुंदी सी, चाहे सत्संग हुंदी सी, पिता जी बेहद गुस्से हुंदे सी। कढ के देख लो मजलिसां, इत्थों तक एक बारी कहता, कहंदे फिर कहंदे बाप बोलदा, कहंदे 4 दिन बाप बाहर की जांदा, घरे आउंदिआं नूं कहंदे खूह पट दिंदे दरवाजे दे अगे। बाप बोले ना तां होर की कही। 2 दिनां दे विच जां 2 महीने जेड़े लोग खूह पट देंदे से 5 सालां च उन्होंने की पट्टिया हो याद नहीं। अज किवें ओहदे हक च खड़ सकदा। साडे गुरु नूं इन्ना छोटा ना बनाओ, इन्ने छोटे नहीं हो। स्टेज ते खड़ के बैठ के गड़क गड़क के कहंदे हुंदे सी, कहंदे मर गए गद्दी ते आउण जाण वाले, मैं आऊं के तू आऊं के मैं आऊं। हुण फिर अचानक किवें हो गए। गुरु पिता जी पैरल के नां ते माड़ा जिहा रौला पाउंदे हुंदे सी, चाहे कोई श्रोमणी कमेटी होवे, कोई जथेदार होवे, कोई होवे, ते अचानक चुप क्यों हो गए। आ मनजिंदर सरसा सब तो वध बुड़कदा हुंदा सी, अचानक चुप क्यों हो गए। क्यों? क्योंकि सब नूं पता भी नकली गुरु बाहर आया है, सब नूं पता है, सारे ऑफिसरां नूं पता है, सब लोकां नूं पता है। कि पता नहीं तो सच्चे सौदे की संगत नूं नहीं पता, क्योंकि इन्हां ने गुरु पिता जी के वचनां की काट की है। गुरु पिता जी वचन करते रहे स्टेज तो बैठ के भी किसी तो प्रसाद लैके ना खाओ। मैं कल भी कहा सी पिता जी के वचन, इत्थों तक पिता जी के वचन है कि जिहड़ा प्रसाद दिंदा इहो जिहे कैमिकल आउंदे दिमाग ते असर करदा ते ओह आपदा गुलाम बना लैंदा है। ते इन्हां ने क्वांटलां दे क्वांटल प्रसाद खादा इस तांत्रिक दा, ते ओही तांत्रिक इन्हां दे जिहड़े दिमाग है ओह गुलाम करते। इसे करके अज गुलामी दे विच जिहड़ा उहनूं गुरु मन्निया जा रहा है। जिहने गुरु मन्नना ओह मन्ने, सानूं कोई इतराज नहीं। पर जे धक्के नाल कोई कहे भी तुसीं भी गुरु मन्नो तो फिर यह धक्का हुण नहीं चलूगा। तुसीं 5-6 करोड़ जिन्हां ने गुरु मनना मन उससे 500-600 नहीं मानता तो तुहाडी, जो कोई 5-6 हज़ार नहीं मानता तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अगस्त 2018 में विच मैं फेस वर्क जवादत ज्वाइन किया, क्योंकि 18 जुलाई 2018 नूं बनिया सी। 10-15 दिन बाद मैं भी ज्वाइन कर लिया।
दिन मैं दिल्ली जाके ज्वाइन कर लिया, उसे दिन तो लैके मैनू लगातार धमकियां आईयां डेरे चों। कदे गुरचरण मेरे घर बंदे भेजदी सी, कदे जगजीत भेजदा सी। जदों मैं गेट पे जाके खड़दी सी, एडम ब्लॉक चों सुनेहे आउंदे सी भी वीरपाल नूं कह दो जां तां एडम ब्लॉक च आके सानूं मिले, जेहड़ी सेवा पहलां तां इह कहंदे रहे भी जेहड़ी सेवा ओह चाहुंदी आ ओह लै ले, जो मर्जी सेवा ले ले, साडे नाल आके सेवा करे। आ माछे वर्गे मेरे गेट ते नहीं आए तां दस्सण। ते फिर उस तो बाद की सिक्योरिटी वाले मेरे भेजे, इत्थों तक गुरचरण ने फिर लास्ट दे विच मैनूं कहता सी, कहनी वीरपाल नूं कह दो भी पिटाई दे केसां तो पासे हट जाए, जिन्हें 6 करोड़ दूजे चुप करे बैठे आई वीरपाल चुप कर दे। कहंदे नहीं फिर डेरे नूं चुप कराउणा आउंदा। ये 2018 च गुरचरण ने धमकी दित्ती सी। की भाई क्यों वीरपाल नूं धमकी दित्ती जा रही सी? सिर्फ इस करके असीं अपने गुरु पिता नूं निर्दोष साबित करने वास्ते निकले सी। अज ओही गुरचरण उत्थे प्रधान बनी बैठी है। ਜਿਹੜੇ 45 मैंबर ਜਿਹੜੇ यूथ वरांगना ਜਿਹੜੀ सेवा सम्मति ਜਾਂ गुरु सर मोड़िया के लोग उत्थे जा के नच के आया, दसो किहड़ा मीडिया च बैठ के बोलिया भी साडे गुरु पिता निर्दोष है? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 60-70 ਅੱਜ ਲਫੰਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ, ਦੱਸਣ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਬਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਖ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਖੁੱਡਾਂ ਚੋਂ क्यों ना बोलिया? 5 साल तक दसे मैनू केड़ा सेवा समिति वाला बोलिया, केड़ा 45 मैंबर बोलिया, केड़ा गुर ब्रह्मचारी, केड़ा 7 ब्रह्मचारी, केड़ा गुरु सर मोड़िया का बंदा बोलिया भी साडे गुरु जी निर्दोष है? अज थाने च तुसीं जा रहे हैं, शिकायतां कर रहे हैं, उदे मर गए सी जिद्दे तुहाडे गुरु पिता जी ते इत्थे बरगाड़ी दे विच पर्चा दर्ज होया सी। अ जेहड़े वड्डे पासे करवाते तुसीं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤਾ ਓਪਨ ਚ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ PIL ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਲਾਏ ਆ, 450 ਪੇਜ ਦੀ PIL ਆ, ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। हर थां ते जिथे असीं गुरु पिता जी दे हक दे विच खड़दे हां, तुसीं उत्थे मूहरे होके रोकदे रहे ते अज तुसीं वड्डे भगत बने खड़े हैं ये साडा ही गुरु है। ते ओह भी थोड़ी हामी भर रहा है भी एडम ब्लॉक थोड़ा ही है, मेरा ही है। एडम ब्लॉक दी निंदा ते मेरी निंदा ही है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत जड़ा समा गुरु पिता जी कहते होंगे सी भी कालयुग जो बनते हैं घोर कालयुग है। ते नाल एक गुरु सर मोड़िया जी उत्ते ने कीती सी सारी दुनिया नूं 2 पुड़ां दे विच पीस आटा कर जड़ा सिर्फ धुरे नाल लग दे विच अपने भगवान बाकी सारे सतगुर पर मालक है, परमेश्वर। असी टीवी चैनलों ते बैठ के गल मैं कही है, दसो किहड़े होर बंदे ने यह गल कही है भी साडा गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो कुल मालक है। जेहड़े हुण तुसीं वड्डे वड्डे दावे करन लग गए, उदों तो तुहाडे नाल सब दियां बोलतियां बंद हो गईयां। ऐडे ही सी तां तुसीं जदों पंचकूले लैके गए सी ना ते मूंह कहंदे आ जिहड़े पहलवान हुण पैंदे टीवी चैनलों ते जां जिहड़े हुण गालां दिंदे सानूं ते जां जिहड़े हुण थाणिਆਂ 'ਚ जा रहे हैं ना, उत्थे मूहरे पै जांदे भी सानूं गोली मार के लैके जाना तां लै जाओ, असीं आपदे गुरु नूं नहीं जाण देना। जेल 'च कोई इतिहास बना लेंदे, डरदे 5-7 उत्थे गुरु दी खातर भी नहीं जाण देना असीं आपदे गुरु नूं, जां फिर गुरु दे बराबर वेह जांदे। अज साडे पेज ते एक पिता दी तस्वीर पाई है, जहाज च बैठे रुके अखां नीवियां कीतियां होईयां गुरु पिता जी ने, और मुंह दे विच उंगल है अखां नीवियां ते मुंह दे विच उंगल इंसान कदों पाउंदा है जदों बहुत ज्यादा डूंगी सोचदे हो जाण वेले साडा गुरु भी सोचदे विच सी
ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੁਲਮਾਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨ ਆ ਕੇ ਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਜੋਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਬਰੇਟੇ ਦੀਆਂ 4-5 ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਦੇ 90 ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੜਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ 1000 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਚਾਹੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੰਨੇ ਖਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੱਚਾ ਸੰਤ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ 45 ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਜੋ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ परम पिता जी कभी नहीं होने देंगे। ते अज सानू दसन पिता जी फिर बाहर आके भी ये की सोचते सी, इहो जिहा जिहड़ा परम पिता जी ने नहीं होने देना सी, ते इन्ना कुछ तो करवा भी दिता। ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दी सोच एडू भी ज्यादा गंदी सी, अज तक परम पिता जी पूरी। फिर जब इन्होंने 1 45 मैंबर ने यह
बोलिया भी पिता जी असीं सरकारां बनाईयां, स्टेट सरकार बनाई, हिंदुस्तान की सरकार बनाई, अज सेटियां सारे बदल गए, साडी कोई सुनवाई नहीं करदा। ते उदों पिता जी ने हौका लैके कहा सी, अज सारा चेहरा मैनू याद है 17 तरीक की मीटिंग में पिताई का, इन्हें उदास होके पिताई बैठे हुए सी। पिताई कहते बेटा सारे ही बदल गए, ते नाल दी नाल पिताई दी अख दे विच हंझू आया सी, खब्बी अख दे विच हंझू आया सी। जेड़ा गुरु नाले उदों अजे कोई गल नहीं होई सी, कोई बच्चे नहीं मरे सी, कोई शहीद नहीं होया सी, किसी दे डांगा नहीं वजीआं सी। क्यों गुरु दी अख च हंझू आया? क्यों? उन्होंने आने वाले समय का पता सी। ते अज इन्ना कुछ होने के बावजूद आके बाहर आके कट के यह नहीं कह सकता जो मैं जेल गया तो बड़िया गल्लां सुनाऊगा वो है सानू आके। सानू आपके गुरु की सोच का पता है, सानू गुरु के सिद्धांतों का पता है। जे थानू आपके गुरु की सोच भुल गई ना तो असीं इहदे च कुछ नहीं कर सकते, साडी टीम इहदे च कुछ नहीं कर सकती। थानू थोड़ा गुरु मुबारक रखो जी ने जदों इतिहास गवाह है, जे गुरुआं ने परख की है ना आपे शिष्यां दी जां सिखां दी, तां फिर गुरुआं तो सिखां ने भी लई है। वो इतिहास गवाह इस गल दा। जे मक्खन शाह लभाने ने कोठे ते चढ़ के यह कहा ना गुरु लाधो रे, ते उस तों पहलां उहने आपदे गुरु नूं परखिया सी। 22 मंजिलां लगीआं होईआं सी बाबे बकाले दे विच, 22 गुरु बन के बैठे सी। कदों जदों कि 8वें पातशाह ने बाल रूप च 8वें पातशाह उन्होंने ये कहता बाबा बकाला जाते समय थोड़ा बदलने समय, तो बाबा बकाला समझ किसी को नहीं लगे, तो मतलब बकाले दे विच गुरु आ पूरा। 22 सोडियां ने तो धीर मल्लियां ने 22 मंजिलां ला लियां सी, 22 गुरु बन के बैठे ते सिख संगत उही सी जिन्हां ने गुरुआं तो नाम शब्द लिया होया सी। ते ओही सिख संगत इन्ने हिस्सां च वंडी गई सी, कोई किसी नूं गुरु मनन लगा क्योंकि जिहदे नाल लिया सी ओनूं गुरु बना के बैठ गया। असली गुरु दी किसी नूं पछाण नहीं होई ते असली गुरु गुरु तेग बहादुर जी बैठे बाबा बकाला च सी, पर ओह भोरे च बैठे सी 26 सालां तो। 26 सालां तो ओह भोरे च बैठे सी, उन्हां दा किसी नूं पता ही नहीं सी, सिख संगत नूं पता ही नहीं सी, किसी दी अख खुली ही नहीं। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। 22 ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। सारे बाबे बकाले चो ने पूछा भी मैनू आए तो दस दो कोई सोडियां दी वंश चो कोई होर भी बाबा बैठा है इत्थे, ते सारे बाबे बकाले ने कहता सी ना इत्थे कोई होर नहीं है, बस आही बाई ही है। अखीर बार बार पिंड ते जाके किसी बजुर्ग ने पूछा, कहना बाबा जी कोई तो होगा इत्थे। फिर उन्हें दस्या सी भाई एक तेगा नाम का बैठा है भोरे दे विच बैठा है, तू ओहदे कोले जाके देख ला है वो भी सोडियां दा। जदों गुरु तेग बहादुर साहब कोले गए सी ना ते माता गुजरी जी बाहर पहरे ते बैठे सी, तां उदों जदों उन्होंने दस्सिया भी मैं इन्हां नाल दर्शन करने हैं, जदों माता गुजरी जी ने जाके दरवाजा खोलिया तां उहने दो मोहरां जदों टेकियां, ओही ये नहीं है कि भी जे वो पूरा गुरु आ तां मैं पहले ही सारा कर ना, जिवें उहने नकली गुरुआं दी परख कीती दो मोहरां करके, ओही उहने दो मोहरां रखियां सी पहलां। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਇੱਥੇ ਰੱਖ 500 ਮੋਹਰਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਨਾ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਤਾਂ ਫੜ ਲਏ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ? मेरे को जेड़ा कुछ सी कहते दो मोहरा सी तेरे को रख दियां। गुरु साहब कहते ना भाई जो तेरे हाथ पिया सी तू सुखना सुखी सी अपने सतगुर दे अगे, 500 मोहरा साडे अगे रख क्योंकि वो गुरु घर की अमानत है। इन्ना कहने के बावजूद भी ओहदी पूरी नहीं हुई। फिर उन्हें अपने गुरु नूं सवाल किया, कहंदा जी तुसीं तां इत्थे बैठे है बाबा बकाला च, ते कहंदा मेरा जहाज उत्थे रुकिया सी, ते कहंदे तुसीं किवें कढदा? ओ तां कहंदे हवा दा बुल्ला आया, तां कहंदे तां निकलिया सी ओ तां। फिर गुरु साहब ने अपना कुत्ता सी जिहड़ा पासे करके मोढिਆਂ ਤੋਂ दिखाया तां दोने मोढिਆਂ ते जख्म होए सी, छिले पए सी। इत्थों तक परीक्षा
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਫੇਰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਜੁਪੀਆ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਖਿੱਚੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਦੇ ਮਗਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਖਿੱਚੂਗਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੂਗਾ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਆਪਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਆਪਦੇ ਦਾਅ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਾਅ ਵਿੱਚ ਅਰਬੋਂ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਦਾਅ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਰਬੋਂ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਡਰੀਏ ਨਾ ਡਰੀਏ, ਕੱਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 3 ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੂਗਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾਨੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਦਲਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ? 1.5 ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਾਨੀ ਦਾ 50 ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਜੂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਜੂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਲੋ ਮਹਾਪਰਲੋ ਆਜੂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਲੋ ਮਹਾਪਰਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੂਰਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੈਟ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਈ 에ਅਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜੇ ਫੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਮਚਾ ਡੇਰਾ ਕਰ 18 ਵਾਰੀ ਝਟਕਦੇ ਸੀ ਟਿਕਾਈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਚੱਲੀ ਆ,
वो मकसद जब तक साडा पूरा नहीं हुंदा, गुरु पिता जी सारे केसां विच निर्दोष बरी नहीं हुंदे, और जब तक वो अपनी जिहड़ी शाही स्टेज ते विराजमान नहीं हुंदे पूरे जलाओ दे नाल। आए नहीं है जिवें साडे गुरु पिता नूं जदों लैके गए सी सारी दुनिया नूं पता लग्या सी अज भी सच्चे सौदे वाले बाबा जी नूं अंदर ले कीता सरकार ने, ते जिद्दे बाहर कड्ढिया ना दुनिया छड्डो पूरी तरलोकां च आवाज़ां आउणगीਆਂ भी अज पूरे गुरु बाहर आए है। ਜਿਹੜੇ ड्रामे तुसीं कर रहे हैं ना, इन्हां ड्रामे दी सानू कोई जरूरत नहीं है, ना असीं इन्हां ड्रामिਆਂ च अज पएगे, ना असीं इन्हां ड्रामे। तुसीं तां जदों गुरु पिता जी जेल च बैठे सी तुसीं तां उदों भी नੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ घग्गरियां पा पा के, ढोल वजा वजा के। किहड़ा दुख सी तुहानूं गुरु पिता जी दा भी साडे गुरु पिता जी जेल च बैठे है? एक साडी टीम ਜਿਹੜੀ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ भी ਇਹ ਕੀ हो रहा है। काल दे दलाल तो उदों भी नाम चर्चा च 2019 तो नच्चन लगे भी है, अप्रैल 2019 तो संगत नच्चन लाई भी है। किहड़ा दुख होया संगत नूं पहला जेल च बैठण दा, ते हुण भी ओही नच्ची जांदी है। नकली ते नच लो जिहड़ा नचना, जिद्दे असली बाहर आया ना ते तुहानूं धरती ने जगह नहीं देना। कित्थे वड़ोगे? धरती ने जगह नहीं देना तुहानूं। शर्म दे मारे मूल होंगे तुसीं। असीं तां अज भी शान नाल जी रहे हैं, बेशक तुहाडा इह नकली गुरु बाहर बैठा है। अज जिवें पहला बोलदे सी उवें ही अज बोल रहे हैं, जिवें पहला गुरु पिता दे हक दे विच काम करदे सी उवें ही कर रहे हैं, उवें ही सेवा कर रहे हैं, उवें ही दुनिया च विचर रहे हैं। अज भी साडा मां नाल सिर उच्चा कि साडे सतगुर कुल मालिक है, वो परम परमेश्वर है। साडे सतगुर वर्गा ना सी ना है ना होवे दुनिया ते। ठोक के कहने हैं ते जिद्दे असली गुरु बाहर आ गए ना फिर उत्ते तुसीं की कहोगे दुनिया नूं? असीं आपकी पतिवर्ता ते ना अज दाग लाइए ना कल लाइए। एक एक वचन गुरु पिता जी का जादा है। गुरु पिता जी जाते हुए ये वचन करके गया। इस सिक्योरिटी वाला ने भी दसिया, ये मैनू उस दिन 24 अगस्त नूं डेरे दे गेट ते बैठी नूं सेवा ते बैठी नूं दसदा सी। एक भैन ने ओहदा बेटा उत्थे अंदर सी। पिता जी जाते हुए वचन करके गया, असीं निर्दोष जा रहे हैं ते निर्दोष वापस आवांगे। साडा पूरा विश्वास है साडा गुरु निर्दोष गया ते निर्दोष ही वापस आऊगा। वो चिट्टी चादर लैके गया ते चिट्टी चादर लैके वापस आऊ, कोई दाग नहीं होगा ओहदे ते। तुसीं गल्लां किहड़ियां करदे हैं? तो सानू समझाउणे आ भगती की हुंदी है ते सेवा सिमरन की हुंदा है। तुसीं आपदा सेवा सिमरन आपदी भगती साडे कोल आपदे कोल रखो। साडे नाल ज्यादा किसी नूं जिद जदाई करन दी जरूरत नहीं। जदों तुसीं 5-6 करोड़ तुसीं कर लो जिहड़ा कुछ आपदे गुरु तो कराउणा है, कर लो जिहड़ा कुछ करना है। सानू तुसीं करन दिओ आपदा काम। असीं तां तुहानूं तां कुछ नहीं ना कह रहे, असीं तां आपदा काम कर रहे। साडे गुरु पिता जी असीं बाहर लिआउने हैं। जे अज मान लो थोड़े पागलों के मगर लग के अज साडी टीम आए मान ले नकली गुरु नूं असली गुरु, ते कल नूं असली गुरु तक पहुंचू कौन? जाऊ कौन लैण ओनूं? सोचा कदे विचारे? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਡਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਕੇ 90 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖੱਟੇ ਤੂਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਗੁਰਗੁਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੱਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ 90 ਤੋਂ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਤਾ की 5 साल से अजਿਹੀ घटना घट गई कि सारे जेडे इन्ने दुश्मन सी पिता जी नूं की दिखदा नहीं सी? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ अंदर बच्चे बने हुए सी, किधर गए वो बच्चे? किवें अचानक मर गए सारे? किसी ने विरोध नहीं किया। हुण तां प्यारे साध संगत जी सानू हथ जोड़ के बेनती होडे सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ खास करके ना घटिया घुटिया कमेंट करते, तुसीं आपदा लाइव सुनते क्यों आ? साडा ਅਸੀਂ आपके गुरु पिता जी के हक दे विच अज भी उवें ही काम कर रहे हैं जिवें पहला करदे सी, करदे रवांगे जब तक इस शरीर दे विच जान आ साडे। ਅਸੀਂ आपके गुरु पिता जी के हक दे विच इवें ही बोलदे रवांगे। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ इस राह दे विच आउणगे ਉਹਨਾਂ ਦਾ फिर ਅਸੀਂ उस हिसाब नाल जिवें ਉਹ ਸਾਡੇ नाल निपटणगे। ਇਹ ਸਾਡੀ पहले दिन तो ही गल है।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬਾਹਲੀ ਅਣਖ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੱਟੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੁਗਤਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲਓ। ਅਣਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟੋ ਜਿਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਕਈ ਲਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਲਓ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਖ ਆ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਆ ਬਈ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਆਪਦੀ ਗੈਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਵਣ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਸ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਰਵ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਹਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਸੱਚ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਆੜਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਠ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਨਾ ਨਕਲੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਤਾ ਸੀ, ਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹੀ 40 ਕਬੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨੇ ਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨਾ 40 ਕਬੀਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੂਥ ਵਰਾਂਗਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ, ਚਾਹੇ ਆੜਮ ਬਲਾਕ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਸੀ 40 ਕਬੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 40 ਕਬੀਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਤੋੜਨਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਆਡੰਬਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਚਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਲ ਹੁਣ ਟੁੱਟਾ ਪਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜੂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ, ਤੇਰੇ ਏਜੰਟ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਤਰਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਨਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੜਫ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣ। 17 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੂਬਰੂ ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ।
गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं 2 बारी शब्द गुरु पिता नूं सुनाया, पर 25 अगस्त 2017 तो बाद मैं वो शब्द भुल गई, मैनू याद ही ना रहा, क्योंकि गुरु पिता जी मतलब 6 महीने तो मैंने आपकी शुद्ध बुद्ध नहीं पर रही। उस तो बाद मैं गुरु पिता जी के केसां नूं लैके निकल रही, रोज दिन रात होर तां कोई सोच ही मेरे दिमाग दे विच नहीं आई भी मैं मतलब कि वो शब्द कदे देखा जाऊं मैं मेरे दिमाग च कदे आवे, क्योंकि शब्द ही पुछदा है। पर अज मैं जब सिमरन रूम दे विच बैठी तो मेरे सतगुर ने मैनू अंदरों इशारा किया, कहंदे बेटा तू एक शब्द लिखा सी, कहंदे अज दुनिया नूं थोड़ा जिहा दसी तां सही भी जदों असीं आवांगे वापस ते वो नज़ारे की आउणगे। यकीन मनना साध संगत जी, गुरु पिता जी ने अंदरों हुक्म दिता है। 5 साल हो गए मैं इस शब्द नूं कदे दोहरा देख के मैनू ऐ भी नहीं पता सी भी ये किहड़ी डायरी ते लिखिया होया ते ना ही मैनू लभ्या। बाद दे विच जदों मैं साडे सिमरन रूम च उठ के आई उस तो बाद मैं थोड़ा याद किया तां इस शब्द नूं ना ध्यान नाल सुन लो, कंन खोल के ओ भी सुन लैण। काल महाकाल दे एजेंट भी थोड़ा गुरु आया तां किसे नूं पता नहीं लगदा, ओ बैठा यूपी च मीडिया ने खबर दी तो लोगों को पता लगा नहीं, पता नहीं लग्या किसी नूं। जिद्दे साडे गुरु पिता जी आउणगे ना, जिसे साडे गुरु पिता जी आउणगे ते फेथ वर्सेस वर्डिक्ट दी टीम लैके आऊगी असली गुरु नूं। नज़ारा की होगा ना इस शब्द तो तुहानूं पता लग जाऊगा असली गुरु दा ते नकली गुरु दा। ये शब्द मैं गुरु पिता के सामने सुनाया हुआ, बहुत सारे सुनने ने सुनिया हुआ, तो रूबरू नेट झूठ नहीं मैं बोलती, बहुत ही संगत ने भी सुनिया हुआ। 5 साल बाद अज गुरु पिता जी का हुक्म होया क्योंकि इसका मतलब आने वाला है, क्यों कह रहा दुनिया नूं दस दो जिद्दे असीं आवांगे, जिद्दे कुल मालक आऊ, जिद्दे खंडा ब्रह्मंडा का मालक आऊगा तो माहौल की होगा। हुण फिर ध्यान नाल सुन लो सारे, जदों मेरे सतगुर प्यारे आउणगे वखरे उदों जी नज़ारे आउणगे, जदों मेरे सतगुर प्यारे आउणगे वखरे उदों जी नज़ारे आउणगे। कम कार उदों सारे छड्ड देणगे, दर्शक करन लई भज जाणगे। कम कार सारे उदों छड्ड देणगे, दर्शक करन लई भज जाणगे। सेवादार उच्ची उच्ची नारे लाउणगे, वखरे ही उदों जी नज़ारे होणगे, वखरे ही उदों जी नज़ारे होणगे। सारा ही जहान कोठे उत्ते चढ़ जू, सारी ही लुकाई सड़कां ते खड़ जू, सारा ही जहान कोठे उत्ते चढ़ जू, सारी ही लुकाई सड़कां ते खड़ जू। अरशां च उत्तर सितारे आउणगे, अरशां च उत्तर सितारे आउणगे, वखरे ही उदों जी नज़ारे आउणगे, वखरे ही उदों जी नज़ारे आउणगे। काफिला गुरां दा जिथे रुक जाऊगा, सारा ही आलम उत्थे टुक जाऊगा। काफिला गुरां दा जिथे रुक जाऊगा, सारा ही आलम उत्थे टुक जाऊगा। देवते भी आके गल हारे पाउणगे, देवते भी आके गल हारे पाउणगे, वखरे ही उदों जी नज़ारे आउणगे, वखरे ही उदों जी नज़ारे आउणगे। सड़कां ते चौक सारे छज जाणगे, वड्डे वड्डे जाम फेर लग जाणगे। सड़कां ते चौक सारे छज जाणगे, वड्डे वड्डे जाम फेर लग जाणगे। गड्डियां नूं छड्ड पैदल ही सारे जाणगे, वखरे ही उदों जी नज़ारे आउणगे, वखरे ही उदों जी नज़ारे आउणगे। हर फुल कली उदों खिड़ जाऊगी, बागा च बहार फिर छा जाऊगी। हर फुल कली उदों खिड़ जाऊगी, बागा च बहार फिर छा जाऊगी।
पशु ते परिंदे गीत सारे गाउणगे, पशु ते परिंदे गीत सारे गाउणगे, वखरे ही उदों जी नज़ारे आउणगे, हाँ वखरे ही उदों जी नज़ारे आउणगे। गिद्दे दियां टूणां असीं पा देवांगे, नच नच धरती हिला देवांगे, गिद्दे दियां टूणां असीं पा देवांगे, नच नच धरती हिला देवांगे। साडे नाल ढोल लगे होणगे, वखरे ही उदों जी नज़ारे होणगे, वखरे ही उदों जी नज़ारे होणगे। अमृतसर सतसंग लाउणगे, मोटे मोटे झोटियां नूं झील चाउणगे, अमृतसर सतसंग लाउणगे, अमृतसर सतसंग लाउणगे, मोटे मोटे झोटियां नूं झील चाउणगे। वड्डे वड्डे जाम दे खड़ाहे होणगे, वड्डे वड्डे जाम दे खड़ाहे होणगे, वखरे ही उदों जी नज़ारे होणगे, वखरे ही उदों जी नज़ारे होणगे। पत्ते पत्ते उत्ते इको नाम होगा, शाह सतनाम शाह सतनाम होगा, पत्ते पत्ते उत्ते इको नाम होगा, शाह सतनाम शाह सतनाम होगा। MSG दे जकारे होणगे, MSG दे जकारे होणगे, वखरे ही उदों जी नज़ारे आउणगे, जदों साडे सतगुर प्यारे आउणगे, वखरे ही उदों जी नज़ारे आउणगे, हाँ वखरे ही उदों जी नज़ारे आउणगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आपने सुना और आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा भी जब कल्पना मात्र से ही भी कैसे आप कल्पना करते हैं भी कैसा होगा माहौल जब वास्तव में हजूर पिताजी आएंगे, और ये कल्पना भी कितनी खुशी देती है अपने अंदर। और जब सामने आपको कहा जाए भी ये गुरुजी हैं और आपको महसूस ना हो, फिर आप कैसे मान लें भी यार ये गुरुजी हैं। खैर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें लास्ट में, बस 1 मिनट और लेंगे, वैसे टाइम काफ़ी हो गया। कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताते हैं भी आपको बोला गया 10 चिट्ठियाँ 10 चिट्ठियाँ 10 चिट्ठियाँ, आपको पता चिट्ठियाँ 12 आई हैं, 10 नहीं आई है। 25 जनवरी 2019 नाम चर्चा निकालिएगा, ऑनलाइन लाइव आपको मिल जाएगी पड़ी हुई कहीं भी। तो 25 जनवरी 2019 की नाम चर्चा निकालिएगा। उस नाम चर्चा में पहली चिट्ठी पढ़ के सुनाई गई थी। 5 अक्टूबर 2019 को दूसरी चिट्ठी पढ़ के सुनाई गई थी। तीसरी चिट्ठी 13 मई 2020 को आई थी। मतलब टोटल चिट्ठियाँ 12 आई थी, ना कि 10। अब क्या है, भेजने वाले को शायद याद नहीं है कि 10 भेजी थी कि 12, पर ये है कि चलो इसलिए आखिरी जानकारी दी। और आप बार बार आप इस ऑडियो को हम आपको व्हाट्सएप पे भी दे देंगे, ये भजन जो बहन जी ने गाया है, और ये उसमें भी दे देंगे आपको यूट्यूब पे भी। इस भजन को सुनिएगा आंख बंद करके और महसूस कीजिएगा उस खुशी को, उस गुरु के आने की सोच भी जो खुशी देती है ना, वो भी आपको मतलब इतना महसूस करा देगी खुशी। तो सोचिए जब गुरु साक्षात सामने आए तो वो खुशी क्या जाहिर नहीं होगी? खुशी जाहिर होगी, लेकिन अगर खुशी महसूस ही ना हो तो इसका मतलब आप अपनी आत्मा पे भरोसा रखिए ना, आपकी आत्मा सही आवाज़ दे रही है। तो खैर ये जो चीज़ें हैं वो हैं, और कानूनी तौर पे जो कार्रवाई प्रारंभ शुरू की है वो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हैं, यकीन मानिए हमें भी ये महसूस होता है भी ये जो खुशी है अब जो महसूस होने लगी है भी सच सामने आने वाला है। और ये आखिरी दाव है, मर गए गद्दी पे आने जाने वाले, मतलब आएंगे भी और जाएंगे भी और मरेंगे भी। मतलब तो हजूर पिताजी के वचन है ना, मर गए गद्दी पे आने जाने वाले। तो काल ने आखिरी हथियार चला के देख लिया, गुरु का रूप धार के भी देख लिया। जब गुरु का शिष्य अपनी आत्मा के विश्वास से चलता है, शरीर के किसी तीसरे आदमी के कहे के विश्वास पे नहीं चलता है, अपनी आत्मा के विश्वास पे। आपको नहीं यकीन है तो ये जरा, जिसने ऑडियो नहीं सुना होगा बहन जी का, ये भजन जो उन्होंने गाया है इसको जरा दोबारा सुनिएगा और सुन के महसूस कीजिएगा कि आपको खुशी आती है नहीं आती। जो खुशी आएगी तब आपको पता चलेगा भी सिर्फ उसके आने की सोच कितनी खुशी दे देती है। तो समझ लीजिए जब वो आएगा तो कितनी खुशी देगा। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हजूर पिताजी के चरणों में हम सबकी प्रार्थना पहुँचे, और हमारी पूरी कोशिश है और आपसे ओपन तौर पे हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी व्यक्ति
जो ये चाहता हो कि वो हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में हजूर पिताजी के पक्ष में कार्रवाई करना चाहता है, कोर्ट में खुद खड़ा होके, और कल को आप कहे भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। अब कॉल करने वाले को पता होता है कि मैं ही उन्हें जानता हूँ। कई बार क्या है कि बहुत सारे कॉल्स मुझे नहीं याद रहता भी किस कौन से ब्लॉक से, क्योंकि पहले तो हम थोड़े लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग हो गए, तो दिन में 100-150 कॉल्स आ जाते हैं आराम से, और नहीं पता होता अभी किसको जानकारी पहुँच गई किसको नहीं पहुँच गई है। तो आपको मैं आपको बता दें कि कोई भी ऑफिशियली तौर पे कोर्ट केस लड़ना चाहता हो गुरुजी के पक्ष में, तो आपको ओपन हम आमंत्रित कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आइए और केस लड़िए। अगर आप आना चाहते हैं तो अवतार भाई जी है, अवतार सिंह जी, उनको आप कांटेक्ट कीजिए। रवि नड्डा है, वो हमने पोस्ट भी डाला था, आप उनका फ़ोन नंबर डाला था, उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप कोर्ट में मतलब पिताजी के केस में लड़ना चाहते हैं, आप बात पे आपके मन में मलाल ना रहे भी मैं लड़ना चाहता था और मोहित ने बताया नहीं या फेथ वालों ने बताया नहीं। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके फ़ोन नहीं भी उठा पाते, बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो आप ये जानकारी आपको बता रहे हैं, जो भी व्यक्ति आप इंटरेस्टेड हो तो वो आ जाएं खुल के। इसके बाद शायद हमें ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जब एडम ब्लॉक ने सबसे बड़ी चाल अपनी चली है, तो हमें लगता है इस अपॉर्चुनिटी में हम सच सामने लाने में जल्दी कामयाब हो सकेंगे। तो आप पूरी कोशिश कीजिए, जो लोग इसमें आना चाहते हैं केस लड़ने के लिए। आखिरी बार उम्मीद है हम शायद आपको ये बात कहें, क्योंकि पहले आपने मेमोरेंडम भेजे हैं, सब कुछ भेजे हैं, तो आप ये कोशिश कर लीजिए। और कोई जानकारी जो भी हो, जो सवाल हो आप बता दें। तो एक मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पे आया है, अभी कुछ लोगों ने बोल रहे हैं, अभी कुछ लोग मिलना चाहते हैं, दिल्ली साइड से हैं शायद। तो ये मैसेज किसने भेजा, उन्होंने कोई वीडियो जारी किया है, तो वीडियो किसी के पास हो तो लिंक ज़रूर भेज दीजिएगा। मिलने के लिए कोई दिल्ली के लोग मिलना चाहते हैं, तो खैर मिलना चाहते हैं जब मर्जी आइए। सिरसा में, सिरसा शाह मस्ताना जी धाम के आसपास ही मेरा रिहाइश है, तो आप यहाँ पहुँच के फ़ोन कर लीजिएगा, लेकिन एक दिन पहले पूछ के आइएगा। कई बार होता है भी इधर उधर जाना होता है। तो आप जब भी कोई भी व्यक्ति आना चाहे जिसको किसी भी तरह का डाउट हो, तो न्यूट्रल होके आइए। हाँ, बिना मतलब ऐसा नहीं भी हम तो सबक सिखा के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक मैसेज मेरे पास अभी आया है, लैपटॉप मेरे सामने है, कि कोई दिल्ली के कुछ लोग हैं जो मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, मतलब समझना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ है, तो वो सार्वजनिक तौर पे मिलना चाहते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि वो सार्वजनिक तौर पे मिलना चाहते हैं। तो जो भी हैं और कोई वीडियो उन्होंने डाला है, तो प्लीज़ जिसके पास वो वीडियो है और जिसने ये मैसेज भेजा है, वो उस वीडियो का लिंक ज़रूर भेज दें। और मिलना चाहें तो हम कोई ऐसा पाबंदी नहीं है, जो मर्जी जब मर्जी आके मिले। सार्वजनिक मिलना चाहे सार्वजनिक मिलिए, पर्सनली मिलना चाहे तो मैं पर्सनली मिलने नहीं आ सकता। आप आना चाहें तो बेशक आ जाइए, आपका मोस्ट वेलकम है। तो लेकिन हाँ, खुले दिमाग से आइएगा, ऐसा नहीं कि जजमेंटल होके आएँ। तो खैर आखिरी में हम हजूर पिताजी के चरणों में अरदास लगाएं कि हमारी प्रार्थना कबूल हो। तो आप सब मिलकर नारा लगाएं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिरी में हम अरदास लगा लेते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो जो भी शख्स केस लड़ना चाहते हैं, केस में काम करना चाहते हैं, एक ही बार आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ये आपको हम पहले बता दें कि आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, घर बैठे काम नहीं होगा, उठकर जाना पड़ेगा। और वहाँ जाके आपको कागजात साइन भी करने पड़ेंगे हाई कोर्ट में, और वकील के जो वकालतनामे होते हैं वो भी करने पड़ेंगे। आपको सारी चीज़ें होंगी। तो एक फ़ोन नंबर आप लिख लीजिएगा, 97285 97-285, 97285 0166 01666, 97-285 01666, पंजाबी भाषी 97-285 01666। तो ये फ़ोन नंबर है, आप इस फ़ोन नंबर पे संपर्क कर लें, या हमारे पेज पे एक और नंबर दिया हुआ है 9798, मतलब क्या नंबर है वो मेरे याद नहीं है। एक पेज पे भी फ़ोन नंबर दिया, आप उस पर भी कर सकते हैं, अवतार सिंह जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 1 या 2 दिन का ही समय है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप शनिवार तक कांटेक्ट कर लें, और शनिवार तक कांटेक्ट करेंगे तो शायद हम आगे कुछ कर सकेंगे इस हफ्ते के शनिवार इतवार तक। तो हमने पहले मैसेज डाला हुआ है 2 दिन पहले, कल डाल दिया था हमने सुबह मैसेज।
तो जो भी करना चाहता है इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर ले। आपको चंडीगढ़ हाई कोर्ट उठकर आना पड़ेगा अपने पहचान पत्र के साथ, और उससे पहले आपको कुछ कागजात सरकारी रिकॉर्ड पे चढ़ाने भी पड़ेंगे। तो वो सारी जानकारी अगर आप करना चाहें तो करनी पड़ेगी, लेकिन खुले मंच पे उतरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम खाना पूर्ति करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको जानकारी बता दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट ऐसा नहीं है कि हर एक मसले को डायरेक्ट सुन लेती है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग हम करीब करीब हैं। और ये सब चीज़ें 7837505525 ये हमारा फ़ोन नंबर पेज पे लिखा हुआ है। तो इस फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अवतार सिंह जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। लगभग हम आखिरी स्टेज पे हैं, तो बड़ी बहन जी ने भजन सुनाया तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा होगा, तो आपको भी महसूस हो रहा होगा। तो खैर इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।